आज हम बात करेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉडल के सिद्धांतात्मक पहलुओं के बारे में। यह एक ऐसा मॉडल है जो संचार के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। जब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉडल की, तो हमें यह समझना जरूरी है कि यह कैसे काम करता है और इसके क्या लाभ हैं। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य सूचना के आदान प्रदान को बेहतर बनाना है। इसमें 4 प्रमुख तत्व होते हैं: स्रोत, संदेश, चैनल और रिसीवर। स्रोत वह व्यक्ति या प्रणाली है जो जानकारी उत्पन्न करती है। संदेश वह जानकारी है जो संचारित की जाती है। चैनल वह माध्यम है जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है, जैसे कि वॉइस कॉल, ईमेल या टेक्स्ट मैसेज। रिसीवर वह है जो संदेश को प्राप्त करता है और उसे समझता है। अब जब हम इन तत्वों को जोड़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि संचार प्रक्रिया कितनी जटिल हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर स्रोत ने एक स्पष्ट संदेश भेजा, लेकिन चैनल में कोई तकनीकी समस्या आ गई, तो रिसीवर को संदेश समझने में कठिनाई हो सकती है। यही कारण है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉडल में फीडबैक का भी महत्व है। फीडबैक रिसीवर की प्रतिक्रिया है जो स्रोत को बताती है कि संदेश सही तरीके से समझा गया या नहीं। इस मॉडल का एक और महत्वपूर्ण पहलू है शोर। शोर का मतलब है कोई भी बाधा जो संचार प्रक्रिया में रुकावट डाल सकती है। यह शारीरिक शोर हो सकता है, जैसे कि भीड़-भाड़ वाली जगह पर बात करना, या मनोवैज्ञानिक शोर, जैसे कि किसी के मन में चल रहे विचार। इन सभी बाधाओं को समझना और उन्हें कम करना ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब अगर हम इस मॉडल को व्यावहारिक जीवन में देखें, तो यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हम अपने संदेश को बेहतर तरीके से संप्रेषित कर सकते हैं। चाहे वह एक व्यावसायिक मीटिंग हो या व्यक्तिगत बातचीत, सही चैनल का चयन और स्पष्ट संदेश का निर्माण आवश्यक है। इस तरह ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉडल हमें संचार की जटिलताओं को समझने और उन्हें बेहतर बनाने का एक ढांचा प्रदान करता है। यह न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी इसकी प्रासंगिकता है। इस मॉडल के माध्यम से हम यह सीख सकते हैं कि संचार केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल होते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी से बात करें, तो इन पहलुओं को ध्यान में रखें। इससे न केवल आपकी संचार कौशल में सुधार होगा, बल्कि आप अपने संदेश को भी प्रभावी तरीके से पहुंचा सकेंगे।